शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस सत्र में हमने 9 कुंजियों के ऊपर आलोचना कर रहे हैं जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के ऊपर अंकलित है। तो उनमें से अंतिम कुंजी है, 9वां कुंजी है भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा। तो हमने जो भी सीखते हैं, जो भी सीखे हैं अभी, जो भी हम दूसरे को सिखाते हैं, तो हम देखते हैं हमारी सारी निष्ठा और सारे प्रयत्न, सारी प्रयास, सारी साधन पूर्णता प्राप्त करता है तो उसमें कृष्ण की कृपा की प्रयोजन है, कृष्ण की कृपा की। तो हमारी साधनों में, हमारी प्रयास में एक उंगली की कमी हमेशा ही रहेगी और वो भरपाई होती है भगवान कृष्ण की कृपा से। तो अहेतु की कृष्ण की कृपा, ये 9वां कुंजी है। तो कृष्ण स्वतंत्र है, कृष्ण को आप बाध्य नहीं कर सकते। वो चाहे आपके ऊपर कृपा करे, नहीं चाहे नहीं करे। तो हम करें क्या? हे कृष्ण, आपकी कृपा को मैं कैसे आकर्षित कर पाऊं, है ना? आपकी कृपा के बिना तो मेरा पूर्णता भी नहीं है। मैं तो अपनी साधनों में प्रयास कर सकता, नाम जप करने, हमने जितनी भी टेक्निक सीखे, है ना, सदा सर्वदा जप करेंगे, एक मंत्र का जप करें, है ना, ठीक से श्रवण करें, सुने बिना हम जपेंगे, है ना। तीसरी, दृढ़ संकल्प होना, है ना, हम जहां भी रहे, जिसी भी अवस्था रहे, हम नाम जपेंगे, कभी भी नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम शहरों में रहे, गांव में रहे, हम धाम में रहे, हम भौतिक संसार में रहे, हम जंगलों में रहे, हम कहीं भी रहे, तो हम नाम जपेंगे। किसी भी स्थिति पे रहे, हम नाम जपेंगे, है ना, नाम जपेंगे। हम बूढ़े होने लगे या हम जवान हैं, हम बच्चे हैं, हम नाम जपेंगे, है ना। हम धनी हो, निर्धन हो, है ना, हम ज्ञानी अज्ञानी, कोई भी अवस्था में हम नाम जपेंगे। ये दृढ़ संकल्प है ना। नाम ही तो एकमात्र सहारा है मेरा जीवन, ये मेरी श्वास है, धड़कने, है ना। तो हम नाम जपेंगे, ये दृढ़ संकल्प है। मन भटकता है तो मन को खींच के लाएंगे, मनों को साथ रखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर मायूस नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, है ना। और इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे, है ना? फिर मन भागेंगे, फिर खींच के लाएंगे, फिर मनों को साथ रख के स्पष्ट उच्चारण करके बहुत सुंदर सुनते हुए नाम जपेंगे, है ना। और फिर मन बहुत परेशान करने लगे तो मनों को उपेक्षा कर, मनों को उपेक्षा करते, ये ठीक है, तू को तेरे को जाना जहां जाना जा, मैं तो अपने नाम जपता, है। तो मनों को उपेक्षा है, ये भी एक कुंजी है, सीखे। उसके बाद आई अनासक्ति। जिस चीजों में मेरी आसक्ति होने से मेरे नाम जप में बाधा है, मैं नाम जप करने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो आपकी आसक्ति है। जो भी वस्तु हो, जो भी आपकी क्रियाएं हो, जो भी आपकी आकर्षण हो, वो आपको नाम जप से दूर ले जाते हैं, नाम जपों में बाधक है, तो वो आपका आसक्ति है। उससे आपको बचना है, उसको काटना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको प्रयत्न करके उसको तो काट गिराओ, मार गिराओ उसको। तो ये अनासक्ति है, ये कुंजी भी हमने सीखा। उसके बाद आई विनम्रता, जो दीनता है और आपकी विनम्रता आपकी, है ना, वो आपको अपराध से बचाने वाले हैं।
है ना। निरपराध नाम लइले पाई प्रेम धन। हमारी साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम अर्जन करना, सिर्फ जपना नहीं है और साधन करने नहीं। साधन हुई तो है रति रूप उदय, रति उत्पन्न करनी है ना, आसक्ति उत्पन्न करना है कृष्ण से, कृष्ण नामों में। तो उसके लिए हमने 4 कुंज सीखे, विशेष करके विनम्रता के टॉपिक्स में। हम अपने को तुच्छ समझेंगे, बहुत ही तुच्छ समझेंगे। हम कृष्ण के सेवक हैं, ये सत्य बात है। सत्यम सत्यम त्रिसत्यम, हमेशा हम कृष्ण के सेवक रहेंगे। इस समय बद्ध अवस्था में हम भूल गए, सेवा छोड़ दिए। जब हमारी मुक्त अवस्था है तब तो पूरी 100% की सेवक है। और ऐसा कोई दिन नहीं आएंगे जो हम सेवक नहीं रहेंगे, हम प्रभु हो जाएंगे या और कुछ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, हम सेवक ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। किंतु हम एक तुच्छ सेवक है, बड़ी छोटा सा सेवक है ना, और बहुत ही नगण्य सेवक है, बहुत ही नगण्य है। हमारी परिचय है तो हम क्या करें, है ना। यही विरासत से मिली मेरे को, है ना। या मेरा भगवान जब कहते ममे वंश जीवलोकी जीवभूत सनातन, सनातन अंश हूँ कृष्ण की, कृष्ण की हूँ मैं, किंतु कृष्ण के छोटा सा सेवक, बड़ी तुच्छ सेवक हो, नगण्य। भगवान कृष्ण के अनेकों आरोपों और बड़े बड़े प्रेमी सेवक जन हैं उनके, उनमें से मेरी स्तर बड़ी सामान्य है। तो हम अपनी स्तर समझ जाए तो हम आप आनंदित रह पाएंगे। हम बहुत बड़े होने की और जो हम है नहीं उसको उससे गर्वान्वित होने से क्या लाभ। अहंकार की बर्धन होगी और ऊपर से नीचे गिरेंगे धड़ाम, हाथ पांव सब टूटेगी, है ना। तो वो नहीं, हम एक तुच्छ सेवक है। आप इसको सोचो, इसको मनन करो, आपको हृदय भर उठती है। ये कृष्ण आपके में बहुत ही तुच्छ सेवक। आप अपने तुच्छ सेवक को भी देखते हैं ना। आप कृपा वत्सल है, भक्त वत्सल है, आप करुणा निधान है, आप सबों को कृपा करते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ तुच्छ, किंतु मैं आपकी कृपा के ऊपर निर्भर हूँ। तो 4 कुंजी जो हमने सीखे, विशेष करके उपकुंजी बोलते हैं, मैंने हमने तो 9 कुंजियां सीख रहे हैं, उनमें से इस विनम्रता टॉपिक्स में हमने 4 चीज सीखे क्या आप तो महाप्रभु ने हमको प्रदान किए हैं। हमने उतने दिनों तक ध्यान ही नहीं किया इसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई काम किए, उसके ऊपर हम मनन भी नहीं किए, उसको जीवन में अपनाने के प्रयास ही नहीं किए। हमने सोचा होगा एक श्लोक है ना, याद कर लेते, रोज पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला। श्लोक तो क्लास के समय बता ही दूंगा और वो बाद में देखा जाएगा, बाद में नहीं देखा जाएगी, है ना। ये आपके प्रयोजन है, वो आपके धड़कन है ना, आपके श्वास है, आपके प्रगति की चाबी है ना। सब कुछ है, ये 4 चीज सब कुछ है ना। त्रिनादपि सुनिचे, तिनके से भी अपने को कम समझना, नगण्य समझना, पामर समझनी, और आपकी अवस्था बहुत ही भयंकर है, विपरीत है। तो भाई बड़ी तुच्छ हूँ मैं, बड़ी तुच्छता है मेरे जीवन में, है ना। तो मैं तिनके से भी, त्रिनादपि सुनिचे, तिनके से भी मेरी नीचे अवस्था है ना। ये मेरी स्थिति है। दूसरी है तरोरिव सहिष्णु, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना मेरे को। तीसरी अमानी न मान दे, जिसका कोई मान नहीं उसको भी मान सम्मान प्रदान करो, और अपनी मानो की इच्छा नहीं करे। तो ये 4 चीज करने से हमारी सारी समस्या चली जाएंगी, अपराध से बच जाएंगे, सारे उपशाखा को छेदन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरा, है ना। तो साधक को सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, उस भौतिक संसार के समस्त जितनी भी समस्या है ना, उसको छेदन कर पाता है इस 4 चीजों को ग्रहण करने से। उनमें इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। कीर्तनीय सदा हरि, वो हमेशा जप करने के लिए अपने जमीन बना लेता है ना, उपजाऊ जमीन बनाता है, सब समस्या चली जाती। अद्भुत है ये, महाप्रभु ने कितनी, महाप्रभु की कृपा आप सोचोगे, मनन करोगे। चैतन्य
चैतन्य कृपा करो विचार, है ना। महाप्रभु की कृपा की विचार करो, थोड़ा मनन करो। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। आप विचार करोगे ना, आप चमत्कृत हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे कैसे है, मेरी सारी समस्या समाधान हो जाएंगे इस चारों चीजों करने से। करो, करके देखो। आप कर पाए तो आप सचमुच आप सिकंदर है, सचमुच आपने तो जीत लिए। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आप तो आध्यात्मिक जगत में ही रहेंगे। महात्मा नास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति आश्रिता। आप दैवी प्रकृति के आश्रय में हो जाएंगे, सचमुच हो जाएंगे और 100% हो जाएंगे आप, है ना। इस चार चीजों को करने से सारी समस्या आपकी चली जाएंगी, कोई दंड ना रहेंगे जीवन, है ना। आनंद ही आनंद है। जब आप करेंगे, करते समय भी आनंद है। आप करो करो, करके देखो, इसको निभाओ। आप कहोगे मैं तो जिया, खूब जिया, है ना। अभी तक क्यों नहीं जी रहा था मैं जकड़ा हुआ क्यों न था। मेरे में तो पंख है, करोड़ों पंख लगे और तो मैं उड़ जाऊं, है ना। असीम आकाश है जहां आपकी अबाध गति होगी, है ना। जीवन बहुत सुंदर है ना। अब बहुत ही सजीवता है इसमें एक आनंद है ना, उसके आप अनुभव कर पाएंगे। ये विनम्रता कुंजी में हमने सीखे। अब आई अंतिम कुंजी आपकी, कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा को भी प्रयोजन भी जरूरत है, किंतु कृष्ण की कृपा कृष्ण के पास है, आपके पास नहीं है। बाकी 8 कुंजी तक तो आपकी कुछ चल रहा था, इन 9 कुंजी में आपकी कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कुंजी है दूसरे तरफ, वो कृष्ण के पास है ना। वो कृपा प्राप्ति करनी, और उसके लिए आपको कृष्ण की, आप जानते हैं कृष्ण स्वतंत्र है। अब क्या करूं जैसे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, मनो में ये प्रश्न। कल की लीलाओं में जब हम सुन रहे थे तो आप दिख रहे थे, माँ भगा रही थी कान्हा को गोकुल के गलियों में सुबह के समय भोर खूब भगाए थे, है ना। तो आगे आगे कृष्ण, पीछे माँ, हाथ में छड़ी, है ना। भगवान ने सोचे मैं को नहीं पकड़ पाएंगे, माँ क्या पकड़ेगी, वो क्या पकड़ेगी। भगवान सचमुच इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रचंड शक्ति रखते हैं, अजीत है, उसको जीता नहीं जा सकता। ऐसा कोई चीज आपके पास है जिससे वो आप उसको कृष्ण को जीत लोगे? कुछ भी नहीं। इस भौतिक संसार में कहीं भी 14 भुवन में कुछ भी चीज नहीं है जिससे कृष्ण को पकड़ा जाए या उसको बांधा जाए, है ना। भगवान ने सोचे पकड़ ही नहीं पाओगे, ए माँ भाग ले, जितना मर्जी भाग तू। भगवान की विभूति शक्ति प्रकट हो गई, भगवान सामने भाग रहे थे। कृष्ण चाहते तो भाग के, त्वरित गति से भाग के किसी जगह जाके छिप सकते थे, कि तुम माँ के आश्वास भी देना है। भगवान अपने भक्तों की विश्वास को, भरोसा को टूटने नहीं देता। आओ करो, देखो मैं तो मेरी साथ रह सकते हो, मेरे को स्पर्श कर सकते हो, हाथ पकड़ सकते हो, मेरे को पकड़ भी सकते हो, आ जाओ। तो माँ के साथ तो बहुत दूर नहीं चले गए। माँ को थोड़ा विश्वास ये पकड़ लगी तो नहीं हो रहा था। आप देख रहे थे लीला में, तो क्या चीज पकड़ लिया, यशोदा मैया कैसे करके पकड़े, है ना। भगवान पीछे मुड़े, देखे माँ थकने लगी और पसीना होने लगा, लथपथ हो गए। सचमुच माँ थक गई, बहुत परिश्रम की। नहीं और नहीं। भगवान सोचे नहीं, अपनी माँ को और नहीं सताता, पकड़ा जाता। भगवान की कृपा जाग उठी। क्या देख के जागी थी? माँ की प्रयास, माँ की प्रयत्न, है ना। माँ की प्रयास, है ना। माँ की दृढ़ संकल्प, जी तेरे को तो पकड़ के रहूंगा, कहा ना तू तो मेरी पेट से जन्म लेता है, मेरे को ही आप आज भगाता है ना, तो तेरे को बताता हूँ। माँ प्रचंड संकल्पित है, इसको तो पकड़ूंगा, आज तो पकड़ के पिटाई करनी। दृढ़ संकल्प है एक है। भले ही साधक संकल्प रखता है, कृष्ण
मैं तो चाहिए आप प्रयोजन है मेरे, आपके बिना क्या करूं जीवन, है ना? आप चाहिए, ये दृढ़ संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प। भले ही मेरे द्वारा किए गए अपराधों के कारण मुझे नरक में जाना पड़े, किंतु मैं कभी भी सेवा करना और जप करना नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प है ना, ये हमने सीखा है ना। माँ की संकल्प पकड़वा, तो इसको तो लालकवाद पकड़ना है। माँ दृढ़ संकल्पित है और माँ की लगन था, माँ की लगन थी। मैं श्री कृष्ण को पूर्ण भाव से सेवा करूंगा, भले ही वो मुझ पर कृपा नहीं करे। क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा इसको, क्यों नहीं पकड़ाऊंगा? माँ तो प्रेमी भक्त जनों में से एक है, माँ तो भगवान कृष्ण की टोलियों में से एक है। बद्ध अवस्था में नहीं थी जसोदा में, हम सब बद्ध अवस्था में। हमारी अवस्था और खराब है। जसोदा माँ की अवस्था तो आप जानते हैं, मुक्त है ना। और तो माँ की लगन थी कि पकड़ूंगा, क्यों नहीं पकड़ूंगा रे, कहा ना पकड़ता खूब माँ भारी भरकम थे, किंतु अपनी पूरे प्रयत्न कर रहे थे, पूरे प्रयास थी, 100% प्रयास थी माँ की, इसको तो पकड़ के रहूंगा, है ना। और तीसरी चीज है सच्चा अभिलाषा था माँ में, पूरी भरोसा था इसको पकड़ने, और उसी तीनों चीजों के प्रयोग करके माँ भाग रही थी। भगवान ने सोचा नहीं पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा, कैसे पकड़ोगे? मैं करूंगा, बोलूंगा, कृपा करूंगा, तब ना पकड़ोगे। कर लो, एड़ी की चोटी लगाओ, कुछ भी करो, साधक कुछ भी करे, भगवान ना कृपा करे, भगवान की कृपा ना मिली तो ना होगी पूर्णता। एक उंगली तो कभी रह नहीं वाली। तो भगवान पीछे मुड़े तो माँ को थकता हुआ देखा, माँ बिल्कुल थक गई और पसीना पसीना हो गई। माँ को और नहीं सताएंगे, नहीं और नहीं भगाता। कृष्ण की करुणा जाग उठी, कृपा जाग उठी। माँ के इस प्रयासों को देख के, प्रयत्नों को देख के, इस सच्चे अभिलाषा को देख के, है ना। और हठ थी, दृढ़ संकल्प थी, पकड़ूंगा काना, तेरे को तो पकड़ूंगा। गोकुल के सारे गलियों में भागा, तू पूरे दिन भगाना चाहते भगा ले, किंतु पकड़े बिना मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, है ना। माँ पीछे नहीं हटी, माँ की सच्ची अभिलाषा थी जे आज तो काना के पकड़ के रहूंगा, पूरा दिन भगा तू। तो सुबह शुरू हुआ, गोकुल के गलियों छोड़ के जमुना के तट पे चल, तू कहीं चल, वृंदावनों में ले जा, तो कोई भी बनों में ले जा, आज देखता हूं तू कहाँ जाता है। माँ की सच्ची अभिलाषा थी, माँ दृढ़ संकल्प थी, माँ पूर्ण लगन के साथ इस प्रयत्न में लगी, भगवान की करुणा को जागृत करी थी, है ना। भगवान पीछे मुड़ के देखे, माँ थकने लगी और माँ छोड़ने वाली नहीं है, हटीला है ना। माँ को और कुछ नहीं चाहिए, आज तो मैं ही चाहिए। भगवान सोचे घर क्यों नहीं जाती तू, और काम काज नहीं तेरा, है ना। बाबा आने वाला है, प्रसाद कौन खिलाने वाला है ना। और लोगों के साथ बात कर, गोपीजनों से कर। देख ही नहीं रहे थे किसी की तरफ, आज सारे गोपियों ने बोला जसोदा भाग मत, तो ये छोटी सी कद में स्फूर्तिला, इसको नहीं पकड़ पाए। माँ किसी की तरफ नहीं देखते, माँ की निगाह तो कृष्ण के ऊपर है। तेरे को तो आज बता, आज ही बता, कितना पूरे दिन भगा के ले चल, पकड़ के रहूंगे। सच्ची अभिलाषा थी, लगन थी, भगवान की करुणा को जागृत कर दी। भगवान पकड़ा गया, है ना। और बांधने के लिए जब प्रयास कर रहे थे, जब रस्सी की गांठ मार रही थी, माँ तो पहले तो हंसते हंसते गांठ मार रही थी, क्या रे, है ना। एक 2 उंगलियों की तो तेरा कमर है ना। तू बढ़ भी नहीं रहे थे कृष्ण, विभूति शक्ति भगवान को बढ़ा नहीं रहे थे। हनुमान जी की तरह पूरे बढ़ा दो, माँ तेरे को दिखाऊं मैं क्या शक्ति है मेरी और क्या मेरा कद है। अर्जुन की तरह पूरी भयंकर रूप ना दिखाए, है ना।
उतनी छोटा सा रहे भगवान, किंतु भगवान छोटे से रहे तो विभूति शक्ति प्रवेश कर गई उसी कद में, साथ में। ये माँ को तो बांधने ना दूंगा। माँ गांठ मारती और 2 उंगली कम पड़ती है, हर बार 2 उंगलियां कम पड़ती है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हम सब साधक जनों की 1 उंगली की कमी तो हमेशा ही रहेगी। आप कितनी निष्ठा के साथ, कितनी सच्चे के साथ, कितनी तत्परता के साथ आप अपने भक्ति को संचालन करो। हमने खूब टेक्निक सीखे नाम जप करते समय, हमने तो मन को रख के जपेंगे। आपको तो कृष्ण की कृपा की प्रयोजन पड़ेगी, है ना, सचमुच पड़ने वाली। जितने भी टेक्निक हमने पीछे सीखे ना, सबको संचालन करने के लिए कृष्ण की कृपा की जरूरत पड़ेगी, तो प्रयोजन होगी। तो इसीलिए हमने प्रार्थना ही, हे कृष्ण कर दो कृपा, कर ही दो ना। हमने तो देखो संकल्प लिया, हमने तत्पर है, अच्छे समय में जपने के लिए बैठे। देखो आप चाहो तो मेरा अच्छी जप हो जाए, मैं नियंता नहीं हूँ, मैं अपने को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने भौतिक जीवन ही नियंत्रण नहीं कर सकता, तो आध्यात्मिक जीवन क्या नियंत्रण करूँ कृष्ण। मैं सचमुच आप पे ऊपर निर्भर हूँ, है ना। और मैं ये समझ गया हूँ, मैं पहले समझता था मैं साधन खूब कर लूंगा, खूब अच्छी तरह से कर लूंगा और मैं आपको प्राप्ति कर लूंगा कृष्ण प्रेम, किंतु मैं तो मुंह के बल पे गिर पड़ता हूँ। और मैंने देखो, मैं इतने अहंकारी था जे मैं तो करके दिखाऊंगा, साधन पूरी करूंगा, एकदम 64 माला जपूंगा, 4 नियम की एकदम पक्का जप करूंगा, नियमों को तोड़ना नहीं दूंगा, एकदम। मैंने प्रयत्न किया कृष्ण, किंतु मेरे को आप पता है आपकी कृपा के बिना पूर्णता नहीं। तो मेरी जो संकल्प है ना, वो भी पूर्ण नहीं होगी, आपने कृपा नहीं करो। मेरी जो साधन है वो भी पूर्णता नहीं होगी, आप कृपा नहीं करो। कृष्ण कर दो ना। माँ के तरफ पीछे मुड़ के देखे ना आपने, है ना। ठीक है, यशोदा मैया की तरह तो इतनी लगन नहीं है, उतनी सच्ची अभिलाषा नहीं है और इतनी दृढ़ संकल्प नहीं है, किंतु मैंने किया ना, लिया तो हूं ना। तो आप कृपा करोगे तो मेरी नाम जब पूरी हो जाएगी, नाम जब पूरी हो जाएगी। ये कृष्ण की कृपा की के लिए आपकी जांचना है ना, आपकी प्रयास है और ये आपकी नवा कुंजी है। तो अब प्रश्न आते हैं, कृष्ण तो स्वतंत्र है, माँ को तो घूम के देखी तो पकड़ा भी गया, बांध भी गया, इच्छा भगवान, किंतु हम कैसे बांधे कृष्ण को, हम कैसे कृपा को आकर्षित करें, आकर्षण कैसे होगी हमारा और किस प्रकार संभव होगी, किस प्रकार वो संभव होगी और हम कैसे कर पाएंगे। तो ये कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव होगा, है ना, कैसे संभव होगा। क्या चीज हम करूं जो जिससे हम वो हम आकर्षित कर पाएंगे, है ना, क्या करूं आकर्षित हम कर पाएंगे, क्या चीज हम करूं जो उससे आकर्षण संभव होगी, है ना। जब वो स्वतंत्र है और खुद नहीं कृपा करे तो ना मिले, किंतु मैं फिर हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊं, मैं कुछ करूं ही ना, मैं कोई प्रयास ही ना हो। श्रील प्रभुपाद कहते ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हमारी प्रयत्न जारी रखना, सच्ची, एक तो दृढ़ संकल्प होनी है, दूसरी लगन होनी चाहिए, तीसरी सच्ची अभिलाषा होनी। तो क्या है दृढ़ संकल्प, भले ही अपराधों के कारण मुझे नरक की प्राप्ति क्यों ना हो, कहीं भी फेंका जाए, किंतु किंतु मैं कभी भी सेवा करना और जप करना नहीं छोड़ूंगा, ना सेवा छोड़ूंगा ना जप छोड़ूंगा, है ना। ये तो दृढ़ संकल्प, ये तो हट है मेरा। हे कृष्ण, अपराध हाथ में लगे और क्या करो, है ना, बद्ध अवस्था में लग गया। मैं मानता हूँ ना कमी है मेरे में, मैं बहुत ही कमजोर हूँ मैं कोई चीज संकल्प करता हूँ और मुंह के बल पे गिर जाता हूँ, 2 दिन रखता हूँ, 3 दिन रखता हूँ, आधा दिन पालन करता तो दूसरे दिन तो भूल जाता हूँ, नहीं हो पाता, है ना। मैं अपने हृदय को खोल रहा हूँ आपके पास, मैं कर नहीं पाता हूँ, है ना, मैं कर नहीं पाता हूँ, किंतु कृष्ण इस बार तो सेवा करूंगा और जब भी करूंगा, जहां भी रखोगे,
जिस भी अवस्था में रखोगे, है ना, मैं जप करूंगा और सेवा करूंगा, ये नहीं छोड़ना मेरे को। ये दृढ़ संकल्प है, एक साधक की संकल्प होती है ना। ये एक चीज है जो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने वाला है। दूसरी है लगन। लगन 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 शब्द के अर्थ आप जानते हैं, एक ही चीजों में लगा रहना, हारना नहीं है ना। विफल होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, मुंह के बल पे गिर पड़ेंगे, किंतु फिर लगेंगे, फिर उठ खड़े होंगे, फिर लग जाएंगे, फिर लग जाएंगे, फिर लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार लगन है ना, इसको लगन कहलाता है। लगन में मैं श्री कृष्ण की को पूर्ण भाव से सेवा करूंगा, भले ही वो मुझ पर कृपा करे या ना करे, है ना। कृष्ण पीछे मुड़ के देखना आपकी भाई स्वतंत्रता है। आप शक्तिशाली, आप विभु हो, आपको तो मैं क्या करूं, मैं तो छोटा सा नगण्य सेवक हूं, मैं जोर करके बोल भी नहीं सकता हूं, मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, किंतु आप जो करो करो, है ना। मैं तो आपकी सेवा करूं, मैं तो नाम जप करूं, है ना, और खूब पुकारूंगा, है ना, खूब पुकार, है ना, रोते रोते पुकारो, है ना। कृपा करो करो, ना करो ना करो, देखो देखो देखो, ना देखो ना देखो, वो तो आपके ऊपर। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हो, मानुष देह गेह जो किछु मोर, तुआ पदे अर्पिलो नंद किशोर। हे नंद बाबा के पुत्र, जो भी कुछ मेरे पास है ना, मेरे पास यही सामर्थ्य है। मेरा एक शरीर है, मेरा एक मन है ना, मेरी चेष्टा प्रचेष्टा है, जो भी है, मानस, मन, देह, शरीर, गेह, घर, संपत्ति, सजन, परिवार, मानस देह के जो किछु मोर, जो मैं अपना मानता हूँ, ये तो आपने ही दिए हैं, मैं जानता हूँ, किंतु तभी मैं अपना मानता हूँ, है ना। जो किछु मोर, तुआ पदे अर्पिलो नंद किशोर, आपके चरणों में निवेदन करो, है ना। राखो भी मारो भी जो इच्छा तो, राख लो मार लो, जो करो करो, आप जो करना करो, आप स्वतंत्र, किंतु मेरे ये तो लगन है, मैं निष्ठावान रहूंगा आपकी सेवा में, सेवा ही करते रहूंगा। कभी तो कृपा करोगे, कभी तो करोगे, कभी तो करोगे, ना भी करो, सेवा करते समय भी मेरे को अच्छा ही लगता है ना। और ऐसे करते करते शरीर छूट जाए तब भी चलेगा कृष्ण, तब भी, ये तो पूर्णता नहीं होगी, मैं तो दामन फैला के प्रार्थना ही कर पाऊंगा, किंतु कृपा तो आप करो या ना करो, ये लगन है, लगन है, ये लगन। जब दूसरे के पास है और उस मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास जो चीज है तो मैं वही करूँ ना, इससे ज्यादा और क्या करूँ कृष्ण, किंतु मैं करूंगा, है ना। मैं आपकी सेवा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बेशक आप कृपा मेरे ऊपर करो या ना करो। और सच्ची अभिलाषा है, मुझे तो बस श्री कृष्ण की सेवा करना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सच्ची अभिलाषा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं तीनों चीजों के ऊपर साधक की ध्यान होगी, मनन होगी, वो उसको पकड़ के रखेगा तो एक उंगली तो पूरी कर लिया उन्होंने, दूसरी उंगलियों की कमी भी वो आकर्षित कर ही लेंगे। तो ये आप हमारी तरफ की साधन है ना, हमारी दृढ़ संकल्प, लगन, सच्ची अभिलाषा, ये तीनों चीजों को देखोगे जसोदा मैया में। आप जब भी इस कार्तिक के समय लीलाओं को स्मरण करोगे, मनन करोगे, पूरे दिनों में रहेंगे ना, है ना, पूरे हम शाम को भी बोलेंगे, गाएंगे भी, मनन भी करेंगे, तो जब भी लीला को आप देखोगे ना, माँ ने तो अथाह प्रयास किए, भगवान ने पीछे मुड़ के देखे, कृपा किए तभी हुई, बांधने के लिए मान गए तभी बांधा गया, नहीं तो इससे पहले तो प्रयास ही कर रहे, ठीक है ना। जितने भी गोते लगाओगे इस लीला में, अपने को देख पाओगे, है ना, अपने को देख पाओगे, अपने प्रयासों को देख पाओगे, अपनी कमी को देख पाओगे। तो ये तीन चीजों है जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपकी दूसरी उंगलियों की कमी को पूरा करने में आपको सहायता करेंगे। सच बात अब क्या है, सच अब प्रश्न मन में रहता है, तो फिर कृष्ण आपकी कृपा को आकर्षित करने के लिए और क्या करूं? ये तो मैं करूं, ये तो मैं कर ही रहा हूं, ये तो मैंने सीखा हूं कुंजी में,
ये तो मैं महाप्रभु ने कृपा करके मेरे को बताए, तो ये तो मैं करूंगा, है ना। और क्या करूं जिसे आपकी कृपा को आकर्षित कर पाऊं। तो उनमें से 5 चीज इसमें है जो वर्णन किए महाराज, बहुत सुंदर है और विशेष करके चैतन्य चरितामृत से लिए हैं ये सब चीज। एक तो है, प्रथम है गुरु की सेवा, गुरु सेवा प्रथम कड़ी है, पदक्षेप है, जो कृपा को आकर्षित करने में सामर्थ्य उत्पन्न कराते, गुरु सेवा। दूसरी है आपकी श्रद्धा, है ना। तीसरी चीज है गंभीरता, है ना। चौथा आपकी आशा है ना, निराशा हो जाएंगे तो चलने वाला नहीं, आशा है ना। और 5वां है प्रीति का अनुभव करे, कृष्ण ने कृपा करते हैं, किए हैं, मेरे जीवन में ही किए हैं, उसके आस्वादन करना है, 5वां, है ना। इसको हमने कल पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। इस 5 चीजों है जो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में सामर्थ्यता उत्पन्न करेगी। आप श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर के हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को।